हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े विशुद्ध प्रेरक कुंडली के लिए प्रतिघात का व्यंजक। अब प्रतिघात क्या है स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है कि जब परिपथ में किसी भी प्रेरक कुंडली या स्टूडेंट संधारित्र हो यानी धारिता, इनके द्वारा जब अवरोध उत्पन्न किया जाता है तब उसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्या, प्रतिघात कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो प्रतिघात में धारा और जो वोल्टेज होगा इनके बीच कितना कलांतर होगा उसको भी बताएंगे। फेजर आरेख क्या है, फेजर आरेख भी बताएंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखो और इसमें जो भी प्रतिघात होगा उसको भी निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थोड़ा समझने की बात यह है कि जैसा कि परिपथ में क्या जुड़ा है, प्रेरक कुंडली, तो हम मान के चलेंगे ना कि प्रेरकत्व L का एक प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है। तो मान के चलेंगे, माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L की, किसकी, प्रेरकत्व L की प्रेरक कुंडली जोड़ा गया है। तो जब प्रेरकत्व L को जोड़ा गया है तो इसमें बहने वाली धारा भी होगी और इसमें वोल्टेज भी होगा। तो वोल्टेज को हमेशा किससे दर्शाते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो हम मान सकते हैं किसी क्षण परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना कंपलसरी है, इतना आप कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन पे ही बता के रखा है कि विशुद्ध प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है। तो माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L की प्रेरक कुंडली जोड़ा गया है। किसी क्षण पे धारा पर जो वोल्टेज होगा कितना होगा, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो इतना आप लोग लिख लेना कि माना किसी क्षण प्रेरक कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा परिपथ बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, मतलब यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। इसका परिणामी वोल्टता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये प्रेरक कुंडली स्टूडेंट L, जिसका स्वप्रेरकत्व कितना है, L है, यानी प्रेरकत्व कितना है, L है। तो ये हो गया आपका परिपथ। इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। अब इसमें टोटल प्रतिघात कितना है, प्रतिघात निकाल रहे हैं ना, प्रतिघात के लिए व्यंजक कर रहे हैं। तो प्रतिघात कितना है इसके लिए गणितीय व्याख्या करना है। इतना तो समझ गए होंगे आसानी से कि माना L प्रेरकत्व का एक प्रेरक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ा गया है। ठीक है, किसी क्षण यानी किसी समय पर प्रेरक कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को V बराबर V0 साइन ओमेगा टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये परिपथ आप आसानी से बना सकते हो। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा लिखना है कि जब प्रेरक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि फैराडे का द्वितीय नियम हमने आपको बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। जितना धारा प्रवाहित की जाएगी उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर उसको समानुपाती हटाते हैं तो L नियतांक लग जाता है जो कि निगेटिव के बराबर होता है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, -L di/dt होगा। समझ रहे हैं, ये कहां से आ गया, तो फैराडे की द्वितीय नियम से आ गया कि कोई प्रेरक कुंडली है उस पर जितना धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। समझ रहे ना। अच्छा, किरचॉफ के नियम से क्या कहा गया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है और यदि उसका मतलब प्रतिरोध और क्या स्टूडेंट मान लीजिए जो धारा है उनके गुणनफल का योग भी निकाला जाए तो वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो केवल आपको लिखना है थोड़ा सा किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। देखिए आपको पता है कि वोल्टेज कितना है, V है, परिपथ में वोल्टेज कितना है, V है, तो आप भी लिख सकते हो वोल्टेज कितना है, V, तो V लिख दो, है ना। और स्टूडेंट दूसरा आपका कितना है, विद्युत वाहक बल L di/dt। टोटल मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, टोटल कितना होगा, 0 होगा। यदि मैं इससे V बराबर निकालना चाहूं, V बराबर तो पक्षांतर हो जाएगा L di/dt हो गया। ठीक, अच्छा V का मान है, V का मान कितना है, तो V का मान आपने देखा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी बराबर कितना है, L di/dt हो गया, L di/dt। V का मान कहां से रख दिया, तो हमने समीकरण 1 से रख दिया। इससे यदि हम di/dt निकालना चाहें, di/dt, मात्र di/dt, तो L क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा, di/dt क्या निकालना चाहिए स्टूडेंट, di/dt, di/dt, तो L का क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा V0/L साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब इसको हम किसके बराबर कंपेयर कर दें, तो इसको हम क्या कर दें स्टूडेंट, एक बार समाकलन कर दें और इसको फिर r के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। तो समाकलन करने पर क्या होता है कि पक्षांतर करेंगे, तो थोड़ा सा पक्षांतर करके इसका समाकलन करेंगे। देखिएगा पक्षांतर करते हैं तो यदि मैं डी को रहने दूं तो ये जो dt है इधर जाएगा, तो V0/L साइन ओमेगा टी dt हो जाएगा। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं। देखिएगा समाकलन करेंगे तो di बराबर हो जाएगा समाकलन V0L साइन ओमेगा टी dt हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा धारा का, यहाँ पर एक है तो I के सापेक्ष इसका I होगा। ठीक है, एक का समाकलन जिसके सापेक्ष होते हैं करते हैं वही होता है। यहाँ पर देखिए V0/L बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का समाकलन कितना होता है माइनस कास ओमेगा टी होता है, और ओमेगा कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। इतना आपको समझना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन ओमेगा टी तो ओमेगा टी हो गया, कांस्टेंट ओमेगा वो नीचे आ गया। इतना क्लियर हो गया। और स्टूडेंट ऋणात्मक है, किसमें है तो ऋणात्मक है, तो आपका I बराबर आ गया V0 ये हो जाएगा ओमेगा L है ना, और फिर ऋणात्मक में हो गया कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी हो गया। अब इसको हमको साइन में बदलना है, साइन में बदलना है तो एक काम करो, पता है आप लोगों को कि यदि बात की जाए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हम कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अच्छा π/2, पाई का मान होता है 180 और π/2 मतलब हो गया 90, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हमने साइन में क्यों बनाया, क्योंकि परिणामी जो धारा होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। कुल मिलाकर ओमेगा टी के जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है, यदि माइनस को अंदर ले जाएं तो चतुर्थांश से ध्यान दीजिएगा चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब यहां पर देख सकते हैं कि जो साइन है स्टूडेंट ये ओमेगा टी प्लस हो चुका है और π/2 माइनस हो चुका है, क्योंकि माइनस अंदर ले जाते हैं, चतुर्थांश से ऐसा होता है। अब इसके आगे इसको अपन मानते हैं कि I0 यहां पर मान ले दी तो साइन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2 अभी नहीं दिए थे आप, समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 पे आप मिलान करोगे। समीकरण 1 पे देख सकते हैं कितना था, देख सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा टी से ये कम है क्योंकि माइनस में है, तो π/2 मतलब 90 डिग्री कम है। अच्छा तो यहां से क्या पता चला कि जब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, कुंडली जुड़ा हो, है ना, तो वहां पर जो धारा है वो कम है, अर्थात वोल्टेज से धारा पश्चगामी है। समझ रहे हैं ना, धारा क्या है कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परिणामी धारा है वो वोल्टेज से क्या है पश्चगामी है। ठीक है ना, तो यहां पर I0 बराबर क्या माने हो आप V0/ओमेगा L। ये क्या है स्टूडेंट, तो ये क्या है धारा का शिखर मान है, धारा का क्या कहलाता है शिखर मान, शिखर मान, धारा का क्या है शिखर मान है। इतना क्लियर हो गया। तो यदि आपसे कह दूं कलांतर, समीकरण 1 और 2 से अपन निकालते हैं कलांतर। समीकरण 1 और 2 से प्रत्यवर्ती वोल्टता और प्रत्यवर्ती धारा के कलांताओं में अंतर देखिएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के कलाओं में अंतर के कलाओं में अंतर, कलाओं में अंतर निकालो भैया। अधिक कौन है वोल्टेज का है ना, और कम कौन है धारा में। तो वोल्टेज में धारा को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा टी में घटाएंगे, ओमेगा टी माइनस π/2 को घटाएंगे ना, जी हाँ, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2। तो कितने का अंतर है कलांतर π/2, 90 डिग्री का अंतर है। मतलब स्टूडेंट शुद्ध प्रेरक वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जो धारा है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है यानी धारा कम चल रहा है। और समीकरण 1 में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, वहां पर ओमेगा टी, लेकिन इस पे ओमेगा टी से π/2 कम है, मतलब 90 डिग्री कम है।
यहाँ पर क्लियर हो गया। 90 डिग्री कम है, π/2 है, मतलब 90 डिग्री कम है, इतना क्लियर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि शुद्ध प्रेरक वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा I बोल्टता V से π/2 रेडियन पश्चगामी होती है। तो इसके आगे थोड़ा आप लिख लें, शुद्ध प्रेरक वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा I प्रत्यवर्ती वोल्टता V से π/2 रेडियन पश्चगामी है। यहाँ से आप देख सकते हो ना, ω-t - π/2 है, मतलब 90 डिग्री कम है, ठीक है ना। और समीकरण 1 में आप देख ही सकते हो V = V0 sin ω-t। ये आ गया आपका क्या, कलांतर आ गया। कलांतर के बाद आपको मैं फ्रेजर आरेख सिखा रहा हूँ, फ्रेजर आरेख बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रतिघात निकालना। वीडियो को अंत तक देखते रहो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेजर आरेख बना रहे हैं क्या स्टूडेंट, फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख बहुत सिंपल है, देखिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि जो धारा है वो पश्चगामी है, ठीक है। धारा क्या है, पश्चगामी। जैसे मैं मान के चलता हूँ आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है ना, ये y अक्ष है। परिणामी वोल्टेज यहाँ पे चल रहा है। तो स्टूडेंट यदि मैं कहूं कि धारा पश्चगामी है तो कहाँ होगा, पश्चगामी, तो आगे तो होगा नहीं, पश्चगामी है नहीं, इससे 90 डिग्री बनाते हुए, 90 डिग्री बनाते हुए बना दो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है π/2, तो यहाँ हो गया धारा हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसका ये परिणामी और ये हो गया आपका, ये फ्रेजर आरेख बन गया। तो ये 90 डिग्री पश्चगामी है ना, ये आपका ω-t था, कितना था, ω-t था, और ये आपका ω-t में π/2 कम कर देंगे। स्टूडेंट कम है ना, पीछे चल रहा है, पीछे की ओर चल रहा है, समझ रहे हैं। तो 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। धारा जो है 90 डिग्री पश्चगामी है, यहाँ से यहाँ तक ω-t है और ये π/2 पीछे है, ω-t से π/2 पीछे है। तो ये हो गया आपका फ्रेजर आरेख। बस इसमें फटाफट आपको एक चीज और देखना है, क्या, प्रतिघात। तो प्रतिघात निकालते हैं यहाँ से, देखिएगा ना, आपको एक समीकरण यहाँ पे मिला होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं, इसको समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 से अपन निकाल लेंगे, किससे, समीकरण 3 से। तो देखिएगा क्या निकालना है स्टूडेंट, प्रतिघात। प्रतिघात कहाँ से लेंगे, समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, तो आपने देखा कि V0/ω-L बराबर कितना है, I, इतना ही है ना। अब इससे यदि मैं I0 है पक्षांतर कर दूं तो V0/I0 बराबर ω-L हो गया, ठीक। अब देखिए V/I क्या है, ओम के नियम से एक प्रतिरोध है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ओम के नियम से V/I बराबर होता है R, किंतु परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, किंतु परिपथ में क्या जुड़ा है, प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है, प्रेरक कुंडली जुड़ा है, इसलिए परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा जानते हैं, x से दर्शाएंगे, और L जुड़ा हो तो XL होगा, समझ गए। कुल मिलाकर स्टूडेंट XL बराबर आ गया आपका, XL बराबर ω-L। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बार बार आगे चलकर प्रयोग होगा। XL बराबर होता है ω-L, कहाँ से आ रहा है तो समझ गए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आया था क्वेश्चन क्या, फ्रेजर आरेख बनाना है, कलांतर बताना, प्रतिघात, 3 ही चीज इसमें पूछा जाता है, और आगे आपको करना ही नहीं है, इतना ही काफी है। 3 पेज का हो गया स्टूडेंट, इतना यदि आप कर लेते हैं तो बराबर है। यदि मैं इसको समीकरण 4 दे दूं और मैं कह दूं आपसे कि चूंकि आपको पता है कि ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πν होता है ना, इसलिए XL बराबर हो जाएगा 2πν हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार समीकरण 5 तक आ गया। तो आगे हल करने की जरूरत इतना काफी है, 2πν। तो आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।